दुनिया में जितने भी लोग थोड़ी सी शऊर की आंख खोलते हैं ना, वो किसी मज़हब को मानने वाले ना हों या मानने वाले हों, जब शऊर बेदार होता है ना, तो दो चार सवालों के जवाब वो तलाश करने शुरू कर देते हैं। एक तो सवाल उनके ज़हन में ये उठता है कि इंसान क्यों पैदा हुआ है, कहाँ से आया है, अगर आया है तो फिर आया कहाँ से है और क्यों आया है। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि सब इंसान एक जैसे स्टेटस के क्यों नहीं, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई खूबसूरत है, कोई ज़ाहिरी तौर पर लोगों की नज़र में बदसूरत है, कोई आका है, कोई गुलाम है। इन सवालों के लोग जवाब चाहते हैं। मकसद हयात क्या है और इंसान को किसने भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है, हम क्यों आए हैं, इसका ना जवाब चाहिए हजरत इंसान को। फिर वो ये सवाल मुख्तलिफ लोगों के ज़हनों में घूमते घूमते कोई किसी तरफ निकल गया, कोई किसी तरफ निकल गया। एक बड़ा अदीब आदमी था, बड़ा बेहतरीन शायर था, वो कहने लगा असल में ना इंसान एक फूल है, तो बहार का मौसम आता है तो खिल जाता है, जवानी है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, फिर खिज़ा आती है तो आहिस्ता आहिस्ता इसके पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर ज़्यादा ही पतझड़ आता है तो टूट जाता है, यानी इंतकाल कर जाता है। लिहाजा एक खुशबू है, एक फूल है। उसने भी बात की, चलो ठीक की होगी। फिर एक और शख्स बोला, उसने कहा नहीं नहीं, बुनियादी तौर पर ना पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किरदार अल्लाह ने बनाए हैं, कोई बाप है, कोई दादा है, कोई बेटा है, कोई पोता है, कोई भाई है, तो सब अपना अपना किरदार निभाते हैं और फिर अपने अपने वक्त पर वो रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि अब किरदार बदलने की बारी आ गई। अब वो जो बाप था उसने दादा बनना है और वो जो पोता था उसने बाप बनना है, लिहाजा वक्त बदलता है तो ये किरदार भी बदल जाते हैं। लोग अपने अपने हिसाब से कोशिशें करते रहे, यहाँ तक के बाज ने यह भी कह दिया कि इंसान पहले हैवान था। ये तरक्की करते करते किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन याद रखना ये राज अगर खोला है ना किसी ने, तो उसी ने खोला है जिसने इंसान बनाया है, ये उसी ने खोला है। जो फलसफियों से खुल न सका और नुक्तावरों से हल न हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वही के जरिए फरमाया, वही के जरिए फरमाया। इधर उधर से क्यों पूछते हो, मुझसे पूछो ना। मैं तुम्हें अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के बताता हूं कि तुम्हें बनाया किसने। मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें बनाने वाला कौन है। वो कौन है जिसने तुझे बनाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, तू मां के पेट में था, एक नुत्फा था, एक करीम मालिक ने चाहा, फिर उसने मां के पेट में तेरी सूरत बनाई, ये तेरे नक्शो निगार बनाए, उसने तेरे चेहरे को तख्लीक किया, फिर तेरे चेहरे पर उसने आंखें रखी, फिर नाक रखा, फिर होंठ रखे, फिर तुझे बना के ना तो खुद ही फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। खुद बना के ना खुद फरमाता है कि तहकीक मैंने इंसान को बड़ी ही खूबसूरत साख्त पर पैदा फरमाया। एक मिनट के लिए ज़रा सोच के देखना कि ये नाक अगर यहाँ होता तो कितना बुरा लगता, ये होंठ अगर थोड़े से भी नीचे हो जाए तो कितने। बाज़ लोगों के ना ज़रा से दांत थोड़े से कभी ऊपर हो जाए ना किसी बीमारी की वजह से भी, तो लोगों को अच्छे लगते। अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है इसे बार बार तोड़ के सजा के नए सिरे से करके देख लो, सोनी उसी तरह ही लगती है जिस तरह मेरे रब ने बना दी है, उसी तरह ही खूबसूरत लगती है। और वो कहता है ये जो तेरा चेहरा है ना, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, जो तेरा चेहरा है ना, किसी का गोरा है तो किसी का ज्यादा गोरा है, किसी का गोरा है तो किसी का सांवला है, किसी का रंग गंदमी है। ये
बंदे की मर्जी पे नहीं। ये अल्लाह कहता जैसे मैंने चाहा है ना, अगर आप ये आयत समझ जाए ना तो अपने आप से प्यार हो जाएगा। फिर काले स्याह रंग वाला बंदा भी कहेगा ओहो चेहरा मेरा है पर चाहत अल्लाह ताला की है। फिर तो अपने आप से प्यार हो जाएगा, फिर तो अपने आप से मोहब्बत हो जाएगी। फिर तो इंसान कहेगा कि खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां